बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। बेसन को स्किन की सफाई के लिए हम कई तरीके से इस्तेमाल करते हैं। रंगत को साफ़ करने के लिए, दाग धब्बे निशानात को साफ़ करने के लिए कदीम वक्तों से बेसन का इस्तेमाल किया जाता है। बेसन एक बेहतरीन क्लिनज़र है हमारी स्किन के लिए। जब कोई चीज़ नहीं थी तब बेसन से ही स्किन को साफ़ किया जाता था। मुँह धोने के लिए, नहाने के लिए बेसन का ही इस्तेमाल किया जाता था। बेसन रंगत को भी साफ़ करता है, स्किन को एक्सफोलिएट भी करता है, दाग धब्बे निशानात को भी साफ़ करता है। और अगर आपके चेहरे पर छाइयों का मसला हो तो भी बेसन के रेगुलर इस्तेमाल से आपकी छाइयाँ भी मुकम्मल तौर पर साफ़ हो सकती हैं। और ख़ासकर जिनको एक्ने पिंपल का प्रॉब्लम है उनके लिए तो बेसन बहुत ज़्यादा ही फ़ायदेमंद है। रोज़ाना अपने फेस पर अगर बेसन अप्लाई करते हैं तो एक्ने पिंपल बिल्कुल ख़त्म हो जाएगी। साथ ही एक्ने पिंपल्स के जो मार्क्स होते हैं वो भी बिल्कुल साफ़ हो जाएंगे। बेसन लगाने का आज आपको एक ऐसा तरीका बता रही हूँ जो आपके स्किन को क्लीन भी करेगा, आपकी स्किन को एक्सफोलिएट भी करेगा, आपके स्किन पर बहुत ज़बरदस्ती शाइन भी आएगी। ये तरीका एक शाइनर के तौर पे भी काम करेगा और साथ ही आपकी स्किन बहुत ज़्यादा सॉफ्ट हो जाएगी, बहुत सपल हो जाएगी। तो चलिए मैं बताती हूँ कि आपको इस रेमेडी को किस तरीके से प्रिपेयर करना है। देखिए, इस रेमेडी को प्रिपेयर करने के लिए सबसे पहले ले लीजिए आप तकरीबन 1.5 टेबल स्पून बेसन। अभी ये फेस पैक मैं चेहरे और गर्दन के लिए बना रही हूँ। अगर आप हाथों पैरों पर भी अप्लाई करें तो बेसन की क्वांटिटी आप डबल कर लीजिएगा। अब इसमें आप शामिल कर देंगे 1/2 टेबल स्पून चावल का आटा। चावल का आटा बेस्ट एक्सफोलिएटर है, बहुत ज़बरदस्त तरीके से स्किन को एक्सफोलिएट करता है। जितनी भी डेड स्किन होती है उसको अच्छे तरीके से रिमूव कर देता है, रंगत को भी साफ़ करता है, दाग धब्बे निशानात को भी साफ़ करता है। चावल में बहुत सारे मिनरल्स, बहुत सारे विटामिन्स मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन को सॉफ्ट और सपल बना देते हैं, रेडिएंट बना देते हैं। अब इसमें आप शामिल कर देंगे 1/2 टीस्पून के बराबर फेयर एंड लवली। अगर आपके पास फेयर एंड लवली ना हो तो आप किसी भी वाइटनिंग क्रीम का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आपके पास तिब्बत हो तो आप यहाँ पर तिब्बत का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मेरे पास फेयर एंड लवली मौजूद है तो मैंने यहाँ पर 1/2 टीस्पून के करीब फेयर एंड लवली ऐड कर ली है। बिलीव मी, ज़बरदस्त रिजल्ट होता है फेयर एंड लवली का, या जो भी वाइटनिंग क्रीम आप ऐड करें अगर आप बेसन के साथ मिला के लगाते हैं तो इंस्टेंट कलर फेयर होता है, स्किन बहुत ज़्यादा साफ़ और बहुत ज़्यादा चमकदार हो जाती है। इस तरह आप बेसन में मिला के अगर वाइटनिंग क्रीम का इस्तेमाल करेंगे वीक में 2 से 3 दफ़ा तो आप देखेंगे कि आपका कलर इतनी जल्दी साफ़ होना स्टार्ट हो जाएगा। जो भी दाग धब्बे निशानात होंगे वो भी आपके साफ़ होना शुरू हो जाएंगे। अब इसमें तकरीबन 1 टीस्पून के करीब आप एलोवेरा जेल शामिल कर देंगे। अगर आपके पास बाज़ार वाली है तो आप बाज़ार वाली भी शामिल कर सकते हैं। मेरे पास एलोवेरा जेल घर की है तो मैंने यहाँ पर घर वाली शामिल कर दी है। प्लांट वाली हो या बाज़ार वाली, दोनों में से जो भी आपके पास हो वो आप यहाँ पर शामिल कर देंगे। एलोवेरा जेल भी हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एलोवेरा स्किन को ठंडक पहुंचाता है, रंगत को साफ़ करता है, दाग धब्बे निशानात को साफ़ करता है। इसमें बहुत सारे विटामिन्स, बहुत सारे मिनरल्स मौजूद होते हैं जो हमारी स्किन के लिए बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। एक्ने पिंपल के लिए, सनबर्न के लिए, स्किन को मॉइस्चराइज करने के लिए, हाइड्रेट करने के लिए एलोवेरा का इस्तेमाल किया जाता है। अब इसमें मैं शामिल कर रही हूँ 1/2 टीस्पून से थोड़ी कम कस्तूरी हल्दी। कस्तूरी हल्दी जिसे वाइल्ड टर्मेरिक कहते हैं इंग्लिश में, जिसे अम्बा हल्दी भी कहते हैं, पंसार की शॉप से बहुत आसानी से मिल जाती है। स्किन पर यूज़ की जाती है, रंगत को साफ़ करती है, निशानात को साफ़ करती है। छाइयों का अगर मसला हो तो कस्तूरी हल्दी का आप रेगुलर इस्तेमाल करें, छाइयाँ मुकम्मल तौर पर साफ़ हो जाएंगी। एक्ने पिंपल वालों के लिए भी कस्तूरी हल्दी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। ये किचन वाली हल्दी नहीं है, कस्तूरी हल्दी है जो सिर्फ स्किन पर इस्तेमाल की जाती है। अगर आपके पास कस्तूरी हल्दी ना हो तो आप किचन वाली हल्दी का यहाँ पर इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन फिर आप बस तकरीबन 2 चुटकी के बराबर इस्तेमाल कीजिएगा, ज़्यादा मत डालिएगा। अगर ज़्यादा डालेंगे तो आपके स्किन पर पीला रंग आ जाएगा, क्योंकि किचन वाली हल्दी थोड़ी सी स्टेन कर जाती है। इसीलिए कस्तूरी हल्दी का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि स्किन के लिए कस्तूरी हल्दी ही ज़्यादा फ़ायदेमंद है। अब इन सब चीज़ों का हमें एक पेस्ट बनाना है और पेस्ट बनाने के लिए इस्तेमाल करेंगे कच्चे दूध का। आपके पास अगर कच्चा दूध हो तो बहुत अच्छी बात है, अगर कच्चा दूध ना हो, पका हुआ हो तो आप उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन कोशिश कीजिए कि जब आप ये फेस पैक बना रहे हों तो थोड़ा सा कच्चा दूध अपने पास ज़रूर रखें, क्योंकि कच्चा दूध बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होता है स्किन के लिए, रंगत को साफ़ करने के लिए। लैक्टिक एसिड मौजूद होता है, दाग धब्बे निशानात भी साफ़ होते हैं, स्किन बहुत ज़्यादा नरम, बहुत ज़्यादा मुलायम हो जाती है जब आप कच्चे दूध का अपनी स्किन पर इस्तेमाल करते हैं। अब आपको दूध इतना ऐड करना है कि इन सब चीज़ों का एक पेस्ट बन जाए और कंसिस्टेंसी आपको ऐसी रखनी है जो आपके स्किन पर बहुत आसानी से लग जाए। देखिए, इस तरह की कंसिस्टेंसी आपको रखनी है। अब इसको लगाने से पहले आप अपने फेस को बहुत अच्छे तरीके से वॉश कर लेंगे। जो भी फेस वॉश यूज़ करते हो या साबुन यूज़ करते हो
उससे बहुत अच्छे तरीके से आप अपने फेस को वॉश कर लीजिए। वॉश करने के बाद जब फेस आपका ड्राई हो जाए तो आप इस मास्क को अप्लाई कर लेंगे। अप्लाई करने के बाद पहले आप इससे 5 मिनट अपनी स्किन को रब करेंगे, बहुत हल्के हाथों से, जेंटल हैंड से, ज़्यादा ज़ोर नहीं लगाएंगे। हल्के हाथों से आप अपनी स्किन को रब करेंगे। 5 मिनट आप अपनी स्किन को आहिस्ता आहिस्ता रब करेंगे अपनी फिंगर टिप से। उसके बाद आप तकरीबन 15 मिनट इसको लगे रहने दीजिएगा। 15 मिनट के बाद आप इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे। अगर आपके पास कच्चा दूध है तो आप थोड़ा सा कच्चा दूध डाल लीजिए और उससे आप इसको थोड़ा सा गीला कर लेंगे। अगर कच्चा दूध ना हो तो आप पानी भी यूज़ कर सकते हैं। गीला करने के बाद आप फिर इसको 5 मिनट हल्के हाथों से रब करेंगे, बिल्कुल नरम हाथों से। आप अच्छी तरह से अपने फेस पर, अपनी नेक पर, अपने हाथों पर इसको रब करेंगे और रब करते हुए आप इसको वॉश ऑफ कर देंगे। सादे पानी से आपको इसको धोना है। इसके बाद दोबारा आपको कोई फेस वॉश, कोई भी साबुन इस्तेमाल नहीं करना, सिर्फ आपको प्लेन वाटर से अपने फेस को वॉश कर देना है। उसके बाद जब आपका फेस ड्राई हो जाए तो कोई भी मॉइस्चराइजिंग क्रीम या एलोवेरा जेल, जिसके लिए भी आप कंफर्टेबल हो, वो ज़रूर अप्लाई कर लीजिएगा ताकि आपका फेस ड्राई ना हो। एक बार आप इस तरीके से इस मास्क को ज़रूर लगा के देखिएगा। आप देखेंगे आपकी स्किन इंस्टेंट ब्राइट होगी, एकदम आपका कलर फेयर होगा। आपकी स्किन पर जो भी दाग धब्बे निशानात होंगे वो भी काफ़ी हद तक लाइट हो जाएंगे। अगर आपको किसी पार्टी फंक्शन में जाना है, आपके पास टाइम नहीं है पार्लर जाने का, फेशियल कराने का, आप इस तरीके से ये मास्क बना के लगा लीजिए। आप देखेंगे इंस्टेंट आपकी स्किन बिल्कुल ब्राइट हो जाएगी, लाइट हो जाएगी, सॉफ्ट हो जाएगी, बिल्कुल सपल हो जाएगी। तो इस मास्क को बना के आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। जो भी फीडबैक हो आके कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिएगा। वीडियो को लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, फ्रेंड्स फैमिली में शेयर भी ज़रूर कर दीजिएगा। चैनल पर अगर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही बेल नोटिफिकेशन को ऑन करके ऑल पर ज़रूर क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में आने वाली तमाम वीडियो की नोटिफिकेशंस भी आपको मिल सकें। रखिएगा अपना बहुत सारा ख्याल, मुझे भी अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।